आने वाले तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको इकोनेक्स प्लेटफॉर्म की प्रेजेंटेशन में वेलकम करती हूँ। जल्दी से अपनी टीमों में मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए कि वी आर लाइव ज्वाइन फास्ट। अच्छा, इकोनेक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मुकम्मल डिटेल है वो आपको हमारे आज के जो प्रेजेंटर हैं वो बताएंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेशुमार तरीके जो हैं वो मिलते हैं अर्निंग के, और हर तरीका आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है कि आप वैसे मुख्तलिफ कंपनीज विजिट करके आए होंगे, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मोस्टली उनमें से विजिट करके आए होंगे। तो देखा ही होगा, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ज़रिए ही अपने जो कदम हैं वो जमाने में कामयाब हो रही हैं, और पाकिस्तान का बहुत सा पैसा जो है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने पाकिस्तान में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो क्यों ना हम अपने प्लेटफॉर्म पे काम करके तो यहाँ पे अपने मुल्क का ही नाम रोशन करें, और पाकिस्तान का पैसा भी पाकिस्तान में ही रहेगा। अच्छा, आपकी इत्तला के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल आपके माइक्स जो हैं वो म्यूट कर दिए गए हैं, ताकि दौरान सेशन कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंड में आपके इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन ज़रूर लिए जाएंगे। सेशन को मुकम्मल लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने पास नोट करते जाइए, डायरी पेन अपने पास रखिए, उस पर नोट करते जाइए। आपको इंशाल्लाह वो एंड में क्लियर कर दिए जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। और अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है तो वो थोड़ी सी अपना जो जगह है वो चेंज कर लें, वहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि हर बंदे का वक्त जो है वो कीमती है, और आप वक्त निकाल के आए हैं, और हम नहीं चाहते कि आपका वक्त जो है वो ज़ाया हो। और मैं भी मज़ीद अब आपका वक्त नहीं लूँगी। मैं दावत दूँगी हमारी आज की प्रेजेंटर, मेरी इंस्पायरेशन, मैंने जो जब ये सिस्टम ज्वाइन किया था, मैंने भी फर्स्ट टाइम मैम की मीटिंग जो है वो अटेंड की थी, और मैं इंस्पायर से हुई कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मैं फिर इकोनेक्स में ही आ गई, और मैंने खुद बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो छोड़ दिए थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज़े गुफ्तगू है। मैं दावत दूँगी मैम आसफा सत्ती साहिबा को कि वो आएँ और अपनी जो ये जो इकोनेक्स की प्रेजेंटेशन है उसको डिस्क्राइब करें, और आपको नॉलेज प्रोवाइड करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है उनका। बाकी वो खुद आपसे आपको सारा समझा देंगी। बाकी आप लोग जो हैं अपने क्वेश्चन जो है वो लिखते जाइएगा, एंड में इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर देंगी। जी मैम, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय रहम करने वाला है। नाम आसफा सत्ती, तलक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की खूबसूरत तहसील के तहत वसार तहसील कोटली सतिया से इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ रावलपिंडी से। मेरी तरफ से पाकिस्तान के तोलो अर्ज से आए हुए लोग जो इस वक्त मुखातिब हैं और सुनने जा रहे हैं, उनको मोहब्बतों भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज जो प्रेजेंटेशन मैं आपको देने जा रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन पाकिस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग ले चुके हैं, और इस वक्त हजारों नहीं लाख, 1.5 लाख से प्लस लोग इस वक्त इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इस कंपनी में आई थी तो उस वक्त चंद लोग थे, और 1 से 2 लोग एक्टिव थे, और आज अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि आज जब प्रेजेंटेशन, आज दिन को मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, तो जूम में हमारी 1000 लोगों की या 500 लोगों की कैपेसिटी होती है। जो हमने पैकेज बाय किया होता है कि हाउसफुल हो जाता है, रूम में इतने ही लोग आ सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मैम आप अपना कैपेसिटी बढ़ाएं अपने जूम आईडी की। 500 लोगों ने जब ज्वाइन किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये वही इकोनेक्स है जिस इकोनेक्स को हमने आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट लिया था, और पूरी इकोनेक्स में 1 से 2 लोग जो मैनेजमेंट के लोग थे, मैन खिलजी साहब खुद और जो मैनेजमेंट के लोग एक्टिव थे, और 1-2 जो लोग सेल के लोग एक्टिव थे। आज पाकिस्तान के अंदर दिन में पता नहीं कितनी प्रेजेंटेशनें हमारी होती हैं, और उन प्रेजेंटेशनों में 100, 200, 300, 400, 500, इवन हमारी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिनमें 1-1 हज़ार लोग, 2-2 हज़ार लोग
इसमें मौजूद होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। वही प्रेजेंटेशन आज आपको देने जा रही हूँ, यूथ एम्पावरमेंट। हमारा विजन एंड मिशन क्या है? हम नौजवान नस्ल को एम्पावर करना चाह रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और उस बेरोजगारी को देखते हुए आप जिस वक्त हमारी नौजवान नस्ल जॉब के लिए निकलती है तो पता चलता है सबसे मुश्किल तरीन काम जॉब है। किसी जगह अगर किसी अदारे में, कोई सरकारी अदारा, गैर सरकारी अदारा, मिसाल के तौर पे वहां पे 100 लोगों की जरूरत है, 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है, वहां पे जाके देखें जहां 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है वहां 10,000 एप्लीकेंट होता है, 20,000 एप्लीकेंट होता है। अरे 20,000 एप्लीकेंट से 100 एम्प्लॉय को रखा जाएगा, बाकी 19,900 एप्लीकेंट जो है वो वापस आएगा। वो मायूस हो जाते हैं कि शायद हम रिजेक्ट नहीं होते, बेसिकली जगह ही नहीं होती अदारे के पास, इस वजह से उनको वापस करते हैं या उनको लेटर कॉल नहीं आती। फिर कोई बात नहीं है, जिंदगी में सिर्फ जॉब ही कैरियर का नाम नहीं है। अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, आजकल तो ये लेटेस्ट दौर है, टेक्निकल दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये स्मार्टफोन का दौर है, लैपटॉप का दौर है। अब वो दौर चला गया कि यहाँ से आप भर्ती हो गए और आपने भर्ती होकर जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेनिंगें की और ये किया ये किया। देखें, जो लोग हमारे अदारों में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन अदारों में इतनी जगह ही नहीं है कि जितनी मेरी पॉपुलेशन है इस वक्त पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा लोग सालाना मास्टर डिग्री होल्डर निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में 10 से 20,000 लोगों को भी जॉब नहीं मिलती होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगी। एक सर्वे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सर्वे कुछ यूं है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी गवर्नमेंट ने ना महंगाई कर, हाँ वाकई सही कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेज 1920 में सोच बैठा था कि 2020 में क्या होने वाला है। उसने एक सर्वे किया कि 1920 में जिस शख्स की माह इनकम 1 रुपया थी वो माशरे को सर्वाइव कर रहा था। उसने 1920 में बैठकर सर्वे किया 2020 के बारे में कि क्या चाहिए, प्लानिंग देखें। सर्वे के मुताबिक ये आया कि 1940 में एक जीरो का इजाफा लगाते हुए जिसकी इनकम 10 रुपए होगी वो माशरे को सर्वाइव कर पाएगा। फिर 1960 आया, 20 साल के बाद एक जीरो का इजाफा करना है, 100 रुपया कमाने वाला सर्वाइव कर रहा था। 1980 में 1,000 रुपया कमाने वाला सर्वाइव कर रहा था। सन 2000 में 10,000 रुपया कमाने वाला सर्वाइव कर रहा था, और 2020 आ गया। देखते देखते मैंने ये प्रेजेंटेशन, ये वाला ये जो स्लाइड है, ये 2009 में किसी ट्रेनर से सुनी थी, और आज 2020 में 1 लाख देख चुकी हूँ। लेकिन 2009 में मुझे 1 लाख बहुत बड़ा लग रहा था। मैंने कहा ओ ये क्या कह रहा है, 1 लाख तो बहुत बड़ी चीज होती है। और आज 2040 आने वाला है। अपनी यूथ से मुखातिब हूँ, यंगस्टर से मुखातिब हूँ कि 2040 में 10 लाख आपको घर चलाने के लिए चाहिए। कौन सा अदारा है जो आपको 10 लाख देगा? अच्छा, देखते हैं कि पैसा कमाने के वे कितने हैं। पैसा कमाने के वे 4 वे हैं। एक थ्योरी आपके सामने रखने जा रही हूँ। 4 वे किस तरह हैं कि हमारे यहाँ होता क्या है, दुनिया की बात हो रही है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉय हैं, यानी वो लोग जो डिग्रियां हासिल करने के बाद किसी न किसी अदारे में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। ये जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं इनकी खिदमत होती है। आप आर्मी को देखें, नेवी को देखें, पुलिस को देखें, एयरफोर्स को देखें, वापटा को देखें, टीचिंग को देखें या गैर सरकारी किसी अदारे को देखें, वो इनके सर पे चलता है, जिनको एम्प्लॉय कहा जाता है। दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉय हैं, टैलेंटेड भी हैं, पर्सनैलिटेड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। लेकिन सतम जरीफी क्या है? सतम जरीफी ये है कि ये काम भी अदारे की मर्जी से करते हैं और तनख्वाह भी अदारे की मर्जी से लेते हैं, छुट्टी भी अदारे की मर्जी से और हाजिरी भी अदारे की मर्जी से। मिस शान ज़ारा, आप यहाँ अवेलेबल हैं? मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। काफी लोगों के हैंड रेज हुए हैं, तो मैं समझी शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। तो कहने का मकसद कि ये जो टैलेंटेड, पर्सनैलिटेड, एजुकेटेड लोग जो अदारे चलाते हैं, इनके साथ सुतम जरीफी ये हो रही है कि ये काम भी अदारे की मर्जी से करते हैं और तनख्वाह भी अदारे की मर्जी से, छुट्टी भी अदारे की मर्जी से करते हैं और हाजिरी भी अदारे की मर्जी से। अरे ज्यादती है। पाकिस्तान के अंदर आज 22 ग्रेड हैं, 22वें ग्रेड के ऑफिसर के अखराजात इतने ज्यादा हैं कि वो भी अपनी तनख्वाह को 22 तारीख को अल्लाह हाफिज कह देते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल बहुत है, लेकिन उनके बच्चे एक आम गाड़ी पे सफर नहीं करते। उनके घर में माली अलग है, ड्राइवर अलग है, कुक अलग है, सीपर अलग है।
डिफरेंट लोग हैं, उनके एक एक एम्प्लॉय नहीं, 5-5 7-7 एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए उनके अखराजात भी वैसे होते हैं। वो किसी ठेले पे, किसी आम होटल पे बैठ के खाना नहीं खा सकते, व्हाइट कॉलर का मसला है। इसलिए 22 तारीख को तनख्वाह एंड हो जाती है, 8 दिन फिर भी होते हैं पीछे महीने में। दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय, अपना बिजनेस, अपनी शॉप बना ले, दुकानदार हो गया, वकील हो गया, चैम्बर में, क्लिनिक में डॉक्टर हो गए। अरे ये वो लोग हैं जो टाइम के बदले में पैसा कमाते हैं, ये किसी के एम्प्लॉय नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है, बट टाइम के बदले में पैसा कमाते हैं। किस तरह? यानी दुकानदार दुकान पे टाइम देगा तो इनकम आएगी, नहीं देगा तो नहीं आएगी। डॉक्टर क्लिनिक पे टाइम देगा तो इनकम आएगी, नहीं देगा तो नहीं आएगी। इसी तरह वकील चैम्बर में टाइम देंगे तो इनकम आएगी, टाइम के बदले में पैसा कमाते। तीसरी कैटेगरी जो है वो बिजनेस ओनर है, यूनिक लोग हैं बिजनेस ओनर, यूनिक लोग। ये कौन यूनिक लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिस्टम में करें, जो सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं किस तरह? मसलन किसी ने KFC बनाई, अब बहुत सारे देहातों के लोग भी बैठे होंगे प्रेजेंटेशन में, शायद KFC का नहीं पता होगा, मैं सिम की मिसाल दूंगी। सिम तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है। एक बंदे ने मोबाइल सिम बनाई, मैंने आपने उस मोबाइल सिम को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर एक सिम का यूजर इस वक्त 8 करोड़ के करीब है। अगर डेली 8 करोड़ बंदा 1 रुपया मालिक को शेयर दे तो उसकी इनकम डेली की 8 करोड़ बनती है। दिस इज पावर ऑफ सिस्टम। चौथी कैटेगरी इन्वेस्टर, 1%, ये पैसा इन्वेस्ट करता है, इसके लिए पैसा काम करता है। अब बात करें एम्प्लॉय की, तो आसानी से आपको जॉब मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो हैंड टू माउथ। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो टाइम नहीं होगा आपके पास, पाबंदी होगी, लेकिन दुकान बनाने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, वकील बनने के लिए भी 4-5 साल भी और लाखों रुपए भी चाहिए। अरे सिस्टम अगर बना नहीं सकते तो किसी सिस्टम के साथ जुड़ तो सकते हैं। आज कुछ प्रेजेंटेशन आपको दूंगी, इसमें सिस्टम भी डिस्कस करूंगी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तेज तरीन चलने वाली जो इंडस्ट्री है वो ई-कॉमर्स है। पहले डायरेक्ट सेल थी जो बहुत ज्यादा टॉप पे थी, लेकिन अब उसके साथ साथ ई-कॉमर्स भी, डायरेक्ट सेल प्लस ई-कॉमर्स हो गई। अब डायरेक्ट सेल क्या है कि आप डायरेक्ट किसी, ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि डायरेक्ट कोई चीज आप बेचते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक घड़ी ली, मिसाल दे, अब ये घड़ी मैंने पहनी हुई है और मेरी किसी दोस्त को या मेरी बहन को अच्छी लगती है, तो उसने कहा कि ये घड़ी मैंने भी लेनी। अब मैंने उसको बता दिया कि ये फलां ब्रांड की घड़ी है और फलां शॉप से मैंने ली है। अब वो गई वहां से 10,000 की, उसने ये घड़ी पकड़, दुकान वाले को 10,000 मिला, मेरी बहन या दोस्त को घड़ी मिली, मुझे क्या मिला? मशवरा देने का। हालांकि घड़ी तो मैंने पहनी थी, मॉडलिंग तो मैंने की थी, मेरी घड़ी देखकर वो वहां गई है, रिकमेंड भी मैंने उसको किया, रेफर मैंने किया उसको, लेकिन मुझे कुछ ना मिला। फिर ऐसे में कुछ ऐसे सिस्टम बने, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद ई-कॉमर्स की बात करूं तो ई-कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रिक कॉमर्स, जो इंटरनेट से, इंटरनेट कोई भी चीज बिकती है उसको ई-कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। चाहे व्हाट्सएप पे बिके, लिंक्डइन पे बिके, आपके फेसबुक पे बिके, इंस्टाग्राम पे बिके, यूट्यूब पे बिके, कैसे तैसे भी बिके। आपकी जो ई-कॉमर्स बिजनेस है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, B2B है, C2B है, C2C है, B2C है, इस तरह से डिफरेंट इसकी कैटेगरीज है। ई-कॉमर्स कब से स्टार्ट हुआ? 11 अगस्त 1994 में एक CD बिकी ऑनलाइन। जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कुछ अदारे बने, कुछ कंपनियां बनी, जिस तरह अमेज़न है, आप लोग सब नाम सुन रहे हैं अमेज़न, बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ अमेज़न को ही ई-कॉमर्स समझते हैं। अमेज़न 1994 में बना, अलीबाबा 1999 में, ईबे 1995 में, JD.com 1998 में, इंडिया में फ्लिपकार्ट बना, पाकिस्तान में द्राज बना। द्राज ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। जिस वक्त लोग बेरोजगार हो गए, जिस वक्त कोरोना आ गया, लोग घरों के अंदर बंद हो गए, ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक बंदे के पास 2 उठाए हुए हैं लेकिन इनसे फायदा नहीं उठाते। मैं 2 क्या, मैं अपने घर में बात करूं तो हम 6 बंदे हैं, तो 6 के 6 के पास मोबाइल है, जिसमें मैं बदकिस्मत हूं, मेरे पास 2 है और 7 मोबाइल हमारे घर में है। अरे इन मोबाइलों से काम लें,
और हम काम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मोबाइलों से काम लेते हैं, समझ आ गई, किसी ने गाइड कर दिया। इसी तरह द्रास में लोगों ने कोरोना के दौरान लाखों रुपए कमाए, दुकानदार ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए, लाखों रुपए कमाए लोगों ने। हाँ, एक दफा मैं एक जगह पे, कोरोना के दौरान की बात है, एक बंदा दुकान के अंदर से बाहर निकल रहा है और मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों दुकान के अंदर गए, शटर नीचे किया फिर बाहर आए? उन्होंने कहा मैडम ये जो मैं एक थैला भर के चीजों का निकाला है, ये मैं ऑनलाइन डिस्पैच करवाऊंगा और ये ऑनलाइन बेचूंगा, बच्चों को रोजी तो देनी है। और उसी दुकानदार के पास बाद में एक दफा मैं गई तो उसने बताया कि मैम मैंने 2 सालों में इतना पैसा कमाया जितना जब से मैंने दुकान डाली थी मैंने पैसा नहीं कमाया। लोगों को डोर स्टेप पे चीजें मिलना शुरू हो गई थी। तो खरीदारों के लिए भी आसानी और बेचने वालों के लिए भी आसानी हो। ये जो बड़े बड़े ब्रांड मैंने नाम लिया, जिसमें अमेज़न, दराज, अलीबाबा, ईबे वगैरह वगैरह, इनके पास 3 पिलर है, डेवलपर है, सप्लायर है और कंज्यूमर। एक प्लेटफॉर्म आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिस प्लेटफॉर्म का नाम है इकोनेक्स। पाकिस्तानियों के लिए किसी नियामत से कम कंपनी नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए किसी प्लेटफॉर्म से कम कंपनी नहीं है, और मेरे लिए तो स्पेशली कि इकोनेक्स के जब कोरोना के दौरान फरवरी 2020 में जब कोरोना का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मार्च अप्रैल 2020 में हाथ बहुत तंग हो गया। जो बिजनेस वाले लोग थे उनके बिजनेस बंद हो गए, हमारे बिजनेस बंद हो गए। तो अल्लाह के आगे एक अर्ज की कि अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकाल कि किसी से कोई चीज मांग के ना खानी पड़े। तो अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया और इस इकोनेक्स को समझा। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इसको सीखा। मुझे तो प्रैक्टिकल स्टेज पे बोलना आता था, स्टेज पे ट्रेनिंग देना आती थी, 1 to 1 लोगों से बात करना आती थी, लेकिन मुझे ऑनलाइन तो पता भी नहीं था कि मैं किसी जगह बैठूंगी और मेरी प्रेजेंटेशन में 500, 1000 बंदा या 200 बंदा या 100 बंदा या 150 बंदा बैठा होगा। ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। मैंने यहाँ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ मेरे साथ जो मेरी टीम में 60,000 के करीब लोग मेरी टीम में हैं। यहाँ पे 4 पिलर हैं, इधर 3 है, डेवलपर, सप्लायर एंड कंज्यूमर। इकोनेक्स में 4 है, डेवलपर, सप्लायर, कंज्यूमर एंड मार्केटियर। सेम लाइक मी, आई एम मार्केटियर, यू नो। और हम सब मार्केटियर हैं, हम सब सेल्स एंड मार्केटिंग से ताल्लुक रखते हैं। मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैं बिजनेस लेडी हूँ भाई, मुझे प्रोडक्ट बेचना आती है। तो ऐसे ही आप भी फख्र किया करें। इकोनेक्स का आगाज 7 जुलाई 2019 को हुआ। सर इब्राहिम खिलजी साहब एक पाकिस्तानी नौजवान है जिन्होंने इकोनेक्स प्लेटफॉर्म को फाउंड किया। इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का आइडिया, इकोनेक्स प्लेटफॉर्म को बनाया। मेरी मुलाकात मार्च 2020 में इनके साथ हुई और मैंने स्टार्ट किया अप्रैल 2020 में इस प्लेटफॉर्म को। इकोनेक्स एक ऑनलाइन स्टोर है, एक ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इकोनेक्स का मेन ऑफिस रावलपिंडी 6 रोड पे मौजूद है। इब्राहिम खिलजी साहब इसके ऑनर हैं। ये आपको लीगल सर्टिफिकेट्स, अच्छा कुछ लोगों को जब प्रेजेंटेशन आती थी तो पिछले हफ्ते में जो हमारा इशू आया था, हमारा जो सर्टिफिकेट्स ये FBR, SCCP एंड एक्नॉलेजमेंट के सर्टिफिकेट, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इसके बाद इकोनेक्स काम कैसे करती है? इकोनेक्स ब्रांडिंग करती है। आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, दें इकोनेक्स को बेचें प्रॉफिट मार्जिन देकर। इकोनेक्स आपका प्रोडक्ट बेचेगी, इकोनेक्स आपके प्रोडक्ट की मशहूरी करेगी, इकोनेक्स आपके प्रोडक्ट को आगे निकालेगी। आपको बेचने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अपना ब्रांड अपना मशहूर करवाएं, इसको नेशनल और इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी जाएगा आपका ब्रांड। इसके बाद डिस्कवर में क्या हो रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, इवेंट मार्केटिंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, SMS एंड ईमेल मार्केटिंग। पीयर टू पीयर मार्केटिंग क्या है? बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर माउथ रेफरल मार्केटिंग और दुनिया में माउथ रेफरल मार्केटिंग वाली बेशुमार कंपनियां हैं। जो मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी थी कि घड़ी के लिए मैंने बहन को भेजा, तो अगर मैं उस ब्रांड, मसलन मैंने राडो वालों के साथ कोई अपनी लिफ्ट पर की होती, उनसे कोई कोड लिया होता, मेरे रेफरेंस से कोई जाता, वहां से जाके घड़ी खरीदता, किसी भी कंपनी की घड़ी खरीदता मेरे रेफरेंस से, तो मुझे कमीशन आता।
फिर ऐसे ही कंपनियां दुनिया में बेशुमार हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप में बेशुमार कंपनियां हैं। हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी हो, वो दूसरी कंपनी के खिलाफ बातें करती है, दूसरी कंपनी हो, वो दूसरी कंपनी के खिलाफ बातें करती है। अरे अगर सीखना है इंडोनेशिया और मलेशिया वालों से सीखो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, उनके मुल्क में 20-20 हजार कंपनियां चलती हैं, और जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड एक है। आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग से हो, मैं भी सेल्स एंड मार्केटिंग से हूँ, आप उस कंपनी से हो, मैं इस कंपनी से हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ता। आप भी जेन्युइन कंपनी में काम करते हो, मैं भी जेन्युइन कंपनी में काम करती हूँ। आपकी कंपनी को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरी कंपनी को 3 साल हुए, लेकिन काम दोनों का एक है। मतलब एक वहां मतलब पॉजिटिविटी। इसी तरह दुनिया में कंपनियां काम करती हैं। एमवे है, इसको 63-64 साल हो गए तकरीबन। A1 है, इसको 136 साल पुराना आइडिया इस शख्स का, 137 साल इसको होने वाले हैं। हर्बल लाइफ है, 43 साल होने वाले हैं। DXN है, इसको 30 साल होने वाले हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काम किए डिफरेंट कंट्रीज की। दूसरा, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिनका मैंने जिक्र किया, चंद कंपनियों का। फिर आपको एक बात बताती चलूं कि इस वक्त मार्केट के अंदर एक फ्रॉड चल रहा है जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक वेबसाइट आती है, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोग, और कुछ लोग तो खा लेते हैं। फिर वही टोला उठता है, दूसरी वेबसाइट बनाता है। जिस तरह अभी हमारी एक कंपनी है, वो कंपनी बंद हुई, उसी कंपनी वाले ने दूसरी कंपनी लॉन्च कर ली। वेबसाइट लॉन्च करते हैं बेसिकली, और लोगों का फंड जिस वक्त अरबों रुपए में उनके पास आ जाता है, पीछे से वेबसाइट बंद कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक वेबसाइट बंद हुई है NGR के नाम से, माजरत मैंने नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था, NGR के नाम से। और NGR वाले लोग जब हमसे बात करते थे तो ऐसे बात करते थे जैसे ये अरबपति है। तो मैडम किधर प्रोडक्ट वाली छोटी छोटी कंपनियों में आप पड़ी हुई हैं, NGR करोड़पति बना रही है, किधर गई NGR? इस तरह के फ्रॉड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अगर मैं कहती हूँ इनके ऑनर मक्के मदीने में बैठे हैं, फिर भी झूठ है, फ्रॉड है, स्कैम है। इसलिए कभी भी काम मेरी कंपनी में करें या किसी और की कंपनी में करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें। प्रोडक्ट की बात की तो हमारी कंपनी में तो 4000 से ज्यादा ऑनलाइन स्टोर पे प्रोडक्ट लगी हुई है, लेकिन ये चंद एक प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जिसमें ये मोरिनेक्स कैप्सूल है। इंसान को डेली 18 टाइप ऑफ मिनरल चाहिए, और हमें जो अच्छी खुराक खाने वाले बंदे को 15 टाइप ऑफ मिनरल मिलते हैं। लेकिन ये जो मोरिनेक्स कैप्सूल है, इसके अंदर मोरिंगा है, इसके अंदर इतनी क्वालिटी का मवाद डाला गया कि इस कैप्सूल के अंदर 18 के 18 टाइप ऑफ मिनरल मौजूद हैं। इसके बाद मोरिनेक्स टी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। सांस के इश्यू जिन लोगों को है वो लाजमी मोरिनेक्स टी पिए। मैं खुद इस चीज की ये टेस्टिमोनियल हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल किया और सांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ। मेरे अपने हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं, उनको मैंने ये इस्तेमाल करवाया, बहुत फर्क पड़ा इसका। यानी ये प्रोडक्ट हमने घर में इस्तेमाल की। इसी तरह हार्ट डिजीज से ये बचाती है, शरीयानों को खोलती है। और मैंने जब उनको इस्तेमाल करवाया, उनका ऑपरेशन लिखा हुआ, अभी उनका अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन नहीं हुआ। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। फिर इसके बाद डाया रिवर्स है, शुगर के हवाले से बाकमाल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिर BP रिवर्स है, ये हर ब्लड प्रेशर के हवाले से है। अच्छा जी, अब हम आते हैं बिजनेस पे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमने तो बिजनेस की बात सुननी थी, पैसा कमाने की बात सुननी थी, मैडम तो आगे पीछे की बातें कर रही हैं। अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे और बिजनेस पे, कि हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं जिसमें ENEX है, DNEX है, BNEX है और PNEX है। ENEX क्या है? एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। स्लाइड नहीं आपके सामने, जुबानी बता रही हूँ। एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, हम एक आम बंदे को उठाते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं। और उसके बाद जो हमारा DNEX है, इसमें डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, बेरोजगार लोगों को डिस्कवर करना है, बेरोजगार लोग देखने हैं, उनको रोजगार देना है, उनको सेल की दुनिया में लेके आना है, उनको बिजनेस की दुनिया में लेके आना है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद BNEX, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ब्रांडिंग सिखाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को कि अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद PNEX, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉपर्टी हमारी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है PNEX का। हमारा दफ्तर अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है,
तो ये 4 मेन प्रोजेक्ट हैं। अभी मैं बात करूंगी आपके साथ डीनेक्स के हवाले से। डीनेक्स क्या करती है, डीनेक्स लोगों को किस तरह पैसा कमाने का जरिया बताती है। एक तरफ फैक्ट्री है, इस स्लाइड को समझिएगा, जिसने इस स्लाइड को समझ लिया वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नाकाम नहीं होगा। 25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जो बनती है वो 100 रुपए में मार्केट में मिलती है। मिसाल कोल्ड ड्रिंक की इसलिए दे रही हूँ, गर्मी आजकल ना, तो ये नॉन प्रोडक्ट है। 25 रुपए की चीज 100 रुपए में मार्केट में मिलती है, वाई? इसलिए कि दरमियान में कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, होलसेलर एंड रिटेलर मौजूद है। मैं और आप जाते हैं, ये जो मासूम वाला बैठा है ना कोने पे, ये मैं और आप है, ये हम मासूम लोग हैं, और ये हमारे साथ अवाम है। हम 100 रुपए की चीज खरीदते हैं। अरे क्यों? 25 करोड़ की चीज 100 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? इसलिए कि दरमियान में मिडल मैन बैठा है, तो 75 करोड़ उनको भी तो देना है, मीडिया वालों को भी देना है, पेप्सी पियो छक्के लगाओ वालों को, कंट्रैक्टर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर। ये अमीर लोग होते हैं, और ये अमीर किसके पैसे से होते हैं? मेरे और आपके पैसे से, अवाम के पैसे से। क्योंकि 25 करोड़ की चीज 100 करोड़ में अवाम खरीदती है। मिडल मैन को दरमियान से क्रॉस कर लिया जाता है, मिडल मैन को दरमियान से क्रॉस कर लिया जाता है, और डायरेक्ट इसको फैक्ट्री लेके जाया जाता है। अब कैसे? फैक्ट्री से आप कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में तो आप जा नहीं सकते ना, मैंने ऐसे मिसाल दी। अब कुछ कंपनीज हैं जिनके मैंने पीछे जिक्र भी किए। इस तरह दुनिया में 20,000 कंपनियां मौजूद हैं, और आज एक पाकिस्तानी कंपनी आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी, जिसके ऑनर ने असल में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मैंने भी काम किया। इंटरनेशनल कंपनी में होता क्या है कि वहां पे डॉलर में हमें पैकेज बाय करना पड़ता है। किसी में $300 है, किसी को में $500 है, किसी में $1,000 है, किसी में $375, डिफरेंट। और डॉलर में हमें, यानी हमारा $300 अब तकरीबन 60-70 हजार रुपया बनता है, तो नॉर्मल बंदा कैसे देगा $300? इस तरह को देखते हुए खिलजी साहब ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ यूनिक और आसान काम निकाला जाए। एक ज़हीन इंसान थे, उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है, प्रेजेंटेशन आपको फ्री मिल रही है। आप हमारी कंपनी से एक अपना फॉर्म साइन अप करेंगे, जिस शख्स ने आज आपको यहाँ बैठाया है उसके जरिए से आप, वो आपको लिंक भेजेगा, एक फॉर्म भेजेगा आपको, वो फॉर्म आपने फिलअप करना है फ्री ऑफ कास्ट, आपका आईडी बनेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा एक बंडल परचेज करना पड़ेगा। आपने 17,000 रुपए का बंडल परचेज किया, अब डॉलरों की दुनिया से आप निकल गए, आप पाकिस्तानी रुपीज में आ गए। 17,000 रुपए का बंडल आपने परचेज किया, आपको 2 नीडी लोग डिस्कवर करने, या दो विजनरी लोग डिस्कवर करने, 2 विजनरी लोग देखने, उनको अपने साथ लेना है, अपने विजन के साथ, अपने मिशन के साथ। अरे एक बंदा बिजनेस का आगाज करता है, आपके रेफरेंस से फॉर्म फिल करता है, तो 17,000 का बंडल लेता है, आपको 2760 रुपया डायरेक्ट मिलता है। दूसरा आता है, फिर 2760 आपको डायरेक्ट मिलता है। मैचिंग बोनस आपको 1932 रुपए आता है, यानी 17 और 17, 2 लोगों को 17-17 हजार में कारोबार भी मिला, करोड़पति बनने का मौका भी मिला। हाँ, करोड़पति बनने की मजाक नहीं है, बन चुके हैं लोग इससे। और 7,452 रुपया भी मिला, और ये महीने बाद नहीं मिला, उसी दिन मिला। 3 सेकंड में हमारा बोनस आता है। अगर कोई बंदा 17 अफोर्डिंग नहीं है तो 12 से आ जाए, 12 वाला बंडल ले ले। और 12 वाला बंडल कितने का है? 12 वाला बंडल आपने परचेज किया और आपने 2 बंडल बेचे, 2 लोगों को डिस्कवर किया और उनको अपने साथ फॉर्म फिल करवाया और उनको ये प्रोडक्ट बेची, तो आपको कंपनी ने 2070 एक बंडल से और 2070 दूसरे बंडल से और 1449 इनडायरेक्ट, जिसको रेफरेंस, इसको मैचिंग बोनस भी कहते हैं और पेयर बोनस भी कहते हैं, ये भी दिया। तो तकरीबन 12 रुपए कम 56 रुपए, 5600 रुपए आपको मिले। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो गरीब की अप्रोच में है कंपनी। भाई गरीब भी अमीर बन सकता है, 7,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर ले। अरे 7,000 रुपए से अगर एक बंदा आता है तो आपको 1,380 रुपए आते हैं, दूसरा आता है फिर 1,380 आते हैं, और मैचिंग 966, 3,726 रुपए फिर आते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता
बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता तो 3,000 रुपया 2 दिहाड़ियां लगा के तो इकट्ठे कर सकता है, पॉकेट मनी जोड़कर 3,000 रुपया इकट्ठे कर सकता है। एक मैट्रिक वाला बच्चा भी इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। अब हमारी जो इंटरनेशनल कंपनियां उनमें 90,000, लाख, 80,000, 85,000, लेकिन यहाँ तो 3,000 रुपया ये आखिरी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर 3,000 से कोई स्टार्ट करता है और उसका दोस्त भी 3,000 से स्टार्ट करता है तो 690 रुपया एक से, 690 रुपया एक से, 483 मैचिंग बोनस, 1863 रुपए। फिर एक बंदा कहता है मेरा तीसरा दोस्त आएगा तो उसको किधर ज्वाइन करवाऊंगा, तो ये स्पिल ओवर करना होगा आपको कि आपने अपने ही रेफरेंस से बंदा ज्वाइन करवाया, राइट। तो ये मिस्टर जो ये बैठे हुए ना, इनके साथ यहाँ राइट पे आके ये स्पिल ओवर हो जाएगा, डायरेक्ट बोनस आपको जाएगा। लेकिन इसको क्या फायदा होगा, इसको एक लीडर मिलेगा, एक मेंबर मिलेगा, और यहाँ से जब ये दूसरे मेंबर को लगाएगा तो मैचिंग बोनस ये उठा लेगा। अगर इसको लेफ्ट पे करवाएंगे तो इसके साथ जाके लगेगा, तो ये इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको पेयर बोनस मिलते जाएंगे। अब ये इतना जबरदस्त और मल्टीपल बिजनेस है कि अगर आप महीने में सिर्फ 2 लोगों को डुप्लीकेट करवाने में कामयाब हो जाए, साल के बाद 4,096 लोग होते हैं आपके टीम, लेकिन काम करेंगे तो काम नहीं करेंगे तो इक्वनेक्स को ज्वाइन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं पहले बता दूं, किसी को अगर आप किसी ने आपको सुहाना ख्वाब दिखाया ना कि इक्वनेक्स को ज्वाइन करें तो आप करोड़पति बन जाएंगे बगैर काम के, ये झूठ है। डियर, इक्वनेक्स को ज्वाइन करें, बेशक 3,000 से करें या 17,000 से करें, लेकिन अगर इकोनेक्स के साथ आप काम करेंगे तो इकोनेक्स आपको करोड़पति बना देगी। ये लफ्ज मेरा याद रखना, ये लाइन याद रखना कि काम करेंगे तो। काम बड़ा स्मार्ट है, बड़ा आसान है भाई। मैं क्या काम कर रही हूँ, ये बैठ के प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, 200 लोग बैठे हुए, 200 लोगों को समझा रहे हैं। अरे इन 200 लोगों में से अगर 50 लोग भी मेरे सिस्टम का हिस्सा आज बनते हैं या कल बनते हैं तो आपको पता है चेक कहाँ आता है। ये पावर ऑफ सिस्टम है। कोई बंदा मेरे लिए ज्वाइन नहीं करेगा, हर बंदा अपने लिए ज्वाइन करेगा, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर करने के लिए ज्वाइन करेगा। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पेयर बोनस आपको आता है। अब इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में रैंक जो है, आपको फिक्स रैंक पे भी रिवार्ड मिलते हैं। रैंक रिवार्ड किसी कंपनी में नहीं होते लेकिन इकोनेक्स में है। सबसे पहला रैंक है ब्राउन्स, 460 पॉइंट मैच होने पे आप ब्राउन्स का रैंक अचीव करते हैं, 3,000 रुपया कंपनी आपको देती है। अरे जाके एक सूट कपड़ों का तो ले लें 3,000 रुपए से। आपके पास बहुत कपड़े होंगे लेकिन रिवार्ड के पैसों से कपड़े लेना इनकी अपनी खुशी होती है। मैं मतलब हर खातून के पास जेवर होता है, लेकिन मैंने जिस दिन रिवार्ड से ये अंगूठियां बनवाई ना, आप यकीन करें कि मैंने फखर से अपनी टीम को वीडियो बना के भेजी कि भाई रिवार्ड की अहमियत ही अपनी है। रिवार्ड की जब चीज आप पहनते हैं या लेते हैं तो उसकी अपनी अहमियत है। सिल्वर पे आपको 6,000 रुपया मिलेगा, कोट पैंट ले लें, और लेडीज का भी 6,000 का सूट मिल जाता है। अच्छा, गोल्ड पे आपको 15,000 रुपया मिलेगा, प्लाटिनियम पे आपको 70 सीसी की बाइक मिलेगी, अम्बेसिडर पे 1,20,000 का मोबाइल, ग्लोबल अम्बेसिडर पे इंटरनेशनल टूर, क्राउन अम्बेसिडर पे मेहरान कार, और ये कहने की हद तक नहीं है, ये मिल चुकी है, और रॉयल क्राउन अम्बेसिडर पे होंडा कार। अब सवाल ये आता है कि हम ज्वाइन किससे करें, 3,000 से करें या 17,000 से करें। तो एक चीज जो आपको बताना जरूरी समझती हूँ और ये सबसे जरूरी है, क्या 3,000 रुपए से जो बंदा पैकेज बाय करेगा वो एक दिन में 5,000 रुपया मैचिंग बोनस, पेयर बोनस ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आया भी तो फ्लैश आउट हो जाएगा। 7,000 में आपकी एक दिन की लिमिट 12,200 रुपए, और 12,000 वाले पैकेज में एक दिन की लिमिट 27,900 है, और 17,000 वाले पैकेज में एक दिन की लिमिट 50,000 है। डिपेंड आप पे करता है कि आज कड़वा घूंट करके 17,000 का बिजनेस स्टार्ट करें और 50,000 रुपए एक दिन की लिमिट करें, या आज कंजूसी करके 14,000 बचा लें, 3,000 की ज्वाइनिंग करें और 5,000 रुपए लिमिट करें। बाद लोग कहते हैं 5,000 आए तो बाद में देखा जाएगा, बाद में ये पैकेज अपग्रेड नहीं होता, ये याद रखना। एक ही दफा लगता है, जिसने जो पैकेज लगाना है एक दफा लगाना है। हाँ, कहीं प्रोमो आ गई तो वो एक अलग बात है, शायद चांस मिल जाए, अदरवाइज कंपनी में पैकेज अपग्रेड नहीं होता। यहाँ तक आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, एक बात सिर्फ कहती चलो कि अगर आसपास सती एक खातून, कोटली सतिया के पहाड़ों की रहने वाली एक खातून अगर 60,000 के करीब लोगों की टीम बना सकती है तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी बना सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो।
अगर हिम्मत करेंगे तो, अगर सच्ची नीयत से काम करेंगे तो। मुझे इस काम में काम करने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब गिलगित जा रही थी तो एक नौजवान बस में, जिस बस में मैं जा रही थी, जिस ड्राइवर में जा रही थी, उस बस से एक जगह हम उतरे तो एक नौजवान आता है, कहता है मैडम आस पास सकती हैं? मैंने कहा जी 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 मैम, मैं फलां हूं और अटक से मेरा तल्लक है और मैं आपकी टीम से। मैं जब लाहौर जाती हूँ, जब कराची जाती हूँ, जब किसी जगह जाती हूँ, मुझे कोई बंदा टकरता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जिसमें बेशुमार लोगों की जिंदगियां बन रही हैं और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान भी बन रही है। 15.5 साल इंडस्ट्री में हुए और 2.5 साल इकोनेक्स में हुए, तो अगर मैं कामयाब हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल जहन में हुआ तो जिसके रेफरेंस से आपको आज लिंक मिला था उससे क्लियर कीजिएगा, अगर उसने ना क्लियर किया तो फिर हम तक आप पहुंच जाएंगे, उसी के जरिए इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।